गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछला वीडियो बनाते समय आपको हम बोले थे कि आपको कोरोना से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन है उसके हम कई पार्ट में बनाएंगे। तो पार्ट 1 आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट टू में जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो उसका जिक्र होगा, तो गौर से सुनेंगे। पार्ट 2 में हम क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं वो गौर से सुनेंगे। तो पार्ट 2 की बातें हम लोग सुने। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताएंगे बेटा आपको कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति से निपटने के लिए खास करके मजदूर वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आपको मनरेगा मजदूरों, मनरेगा समझते हैं बेटा, एक मनरेगा एक नरेगा है, ये जानते होंगे। आपको मनरेगा मजदूरों के मजदूरी को 20 रुपया बढ़ा दी गई है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको एक नरेगा का नाम सुने होंगे। नरेगा सबको पता है आपको। आप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढ़े होंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा एक योजना चली थी बेटा, ध्यान देंगे। आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम सुनोगे हिंदी में। इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये योजना की शुरुआत हुई थी बेटा 2 फरवरी 2006 को, भी याद रखेगा। आपको ध्यान देंगे, आपको आंध्र प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुई थी। तो भी क्वेश्चन पूछा गया कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, नरेगा नामक स्कीम का। तो जवाब होगा 2 फरवरी 2006। नरेगा का नाम अब हो गया मनरेगा। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, आपको ध्यान देंगे। एम जुट गया, एम से महात्मा गांधी, अब हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो गौर करेंगे, तो नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम कर दिया गया मनरेगा। नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया, याद रखिएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। क्लियर। तो पहले नरेगा मजदूरों को, इसमें इस योजना के तहत जो मजदूर काम करते हैं उनकी मजदूरी था बेटा 182 रुपया। तो इस संक्रमण काल के दौरान, कोरोना संक्रमण काल के दौरान इसके मजदूरी को 20 रुपया बढ़ा दिया गया है, अब हो गया 202 रुपया। ये भी क्वेश्चन एक बन गया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कितने रुपया बढ़ाई गई हैं, तो जवाब होगा 20 रुपया। पहले कितना थी, तो 182 रुपया, अब कितनी हो गई हैं, तो आप कहेंगे 202 रुपया। क्लियर, ये भी याद रखिएगा। चलिए, आप नाम सुनोगे कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ ही बनता है कि कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए या कोरोना संक्रमण के रोकने के लिए आपको 5T प्लान आपको किस राज्य सरकार ने लागू की है। 5T प्लान जानेंगे किस राज्य सरकार ने लागू की हैं। तो आंसर होगा आपको दिल्ली सरकार, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार। 5T प्लान। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सारे के मन में कि 5T प्लान क्या है। तो इसमें देखिए बेटा, है कुछ नहीं। आप लोग जो हिस्ट्री हमसे पढ़े हैं तो उसमें हम बताए थे कि 5 का पालन किस सिख गुरु ने किया, 5 का करा, याद है आपको। तो उसमें 5 गो का से कुछ न कुछ होता है। जैसे जानेंगे उसी तरह से आपको यहाँ बताएंगे कि 5T में 5 चीज़ पर ध्यान देना है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। T से आपको टेस्ट, T से टेस्ट, T से ट्रैकिंग, T से ट्रैकिंग, फिर T से ट्रेसिंग, फिर T से टीम एंड वर्क। मतलब T से 5 तरह का चीज़ हो गया। T से ध्यान देंगे, T फॉर टेस्ट, इसका मतलब हुआ कि आपको लोगों को टेस्ट करवाया जाए कि किसमें कोरोना वायरस समाहित है।
तो एगो टी से माने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आपको अरविंद केजरीवाल ने 5T प्लान जारी की, जिसमें एक टी के तहत आपको टेस्ट कराने की बात कही कि सबको टेस्ट कराया जाए और जल्दी से कोरोना मरीज की पहचान कराई जाए। तो एगो टी समझ गए। इसी तरह से 5 टी का मतलब होता है मैंने 5 प्रकार के चीज़ को लागू करने की बात कही। एगो टी से ट्रेसिंग मैंने पता करो कि कौन कहाँ पर कौन मरीज है, दे देंगे कोरोना मरीज है। टी से ट्रेसिंग दे देंगे, सबको पता ट्रेस करने के लिए। फिर ट्रैकिंग, फिर टीम एंड वर्क। एगो टी से इनको रोकने के लिए टीम बना दिया गया कि आपको जाकर के टीम देखेंगी, उनकी सेवा करेंगी, जो भी करेंगी। तो इस तरह से 5 गो टी का कुछ ना कुछ मतलब होता है बेटा। तो 5T प्लान मैंने उसके संक्रमण को रोकने के लिए आपको लागू की किस राज्य सरकार ने? तो दिल्ली सरकार ने। तो ध्यान देंगे, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया, दिल्ली सरकार ने। तो ये भी समझ गए। आपको सबको पता है रेडियो स्कूल योजना, एक रेडियो स्कूल नामक योजना आपको किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ध्यान देंगे, तो इसका आंसर होगा MP। आपको रेडियो स्कूल योजना क्या है? हालांकि एक ऐप्स टाइप का है। ध्यान देंगे कि सबको पता है कि लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हो गए हैं, तब ये रेडियो के माध्यम से वो स्कूल की जानकारी प्राप्त करेंगे। जो स्कूल में पढ़ते थे वो चीज़ पढ़ाई अब रेडियो से करेंगे। तो रेडियो स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आंसर होगा MP। कौन होगा? MP। तो ध्यान देंगे, तो रेडियो स्कूल योजना समझ गए, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। देखिए आपको हम बता दें, आपको यहाँ पर कोरोना मरीज की जांच के लिए किस मैंने इसमें कोरोना वायरस है कि नहीं, एक नाम सुना है कोरोना पॉजिटिव है कोरोना निगेटिव। तो जिसमें वायरस पाया जाएगा वो कोरोना पॉजिटिव होगा, और जिसमें वायरस नहीं पाया जाएगा कोरोना निगेटिव होगा वो। तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब समझ गया। तो इसकी पहचान होगी कैसे? कोई किट से, जांच के लिए किट। तो आपको हम बता दें, एक स्वदेशी किट बना है, मैंने अपना देश बनाया है, जिसको कहा जाता है पैथो डिटेक्ट। पैथो डिटेक्ट, ध्यान देंगे, पैथो आपको डिटेक्ट। तो गौर करेंगे, एक किट का नाम है जिस किट से जांच होती है कि आपको कोई व्यक्ति में आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसकी पहचान आपको किट के द्वारा की जाती है। तो ऐसे बाहरी किट भी, दूसरे देश से भी किट मंगवाए गए थे, लेकिन भारत सरकार ने या भारत में ही एक किट बना है जिसका नाम है आपको पैथो डिटेक्ट। क्या नाम है? पैथो डिटेक्ट। तो इस क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि स्वदेश, आपको स्वदेशी किट का क्या नाम है? स्वदेश माने अपना देश, तो स्वदेशी किट कौन हो गई? पैथो डिटेक्ट। कौन डिटेक्ट? पैथो डिटेक्ट। ध्यान देंगे, ये सबको पता है। आपको एक चीज बता दें, आपको ये सबको पता है कि 18 सितंबर 2018 को एक योजना चली थी, आपको प्रधानमंत्री आपको जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत आपको कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सबको पता है, ये जानते होंगे। आपको कोरोना मरीज को अपने आप जांच के लिए कि हमको है कि नहीं, एक भारत सरकार ने ऐप्स लागू की हैं या लॉन्च की हैं। उस ऐप्स का नाम है आरोग्य सेतु। सब जानते होंगे आरोग्य सेतु, नाम सुने आप लोग? ते भी कह सकता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि कोरोना वायरस के ट्रैकिंग के लिए बता देंगे कि आपको है कि नहीं, ये पहचान के लिए एक ऐप्स भी है, बता देंगे। तो वो ऐप्स का नाम है आरोग्य सेतु, जो काफ़ी चर्चित है। तो बता देंगे कोरोना वायरस के ट्रैकिंग के लिए आपको स्वदेश निर्मित, आपको कह सकते हैं ऐप्स का क्या नाम है? ऐप्स। तो आंसर होगा आरोग्य सेतु। क्या होगा? आरोग्य सेतु। आप नाम सुनोगे
तो आरोग्य सेतु ऐप्स का मतलब समझ गए आप, कोई टेंशन नहीं है। तो आरोग्य सेतु ऐप्स क्या है, और इस ऐप्स की सहायता से आप पहचान कर सकते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं, ये पहचान कर सकते हैं आप। जानेंगे एक कोरोना बाच ऐप्स, एक ऐप्स है, सभी तरह के ऐप्स के बारे में जानेंगे। एक है कोरोना बाच ऐप्स, किस राज्य सरकार ने लागू की हैं। कोरोना बाच ऐप्स, आरोग्य सेतु तो भारत सरकार है। जानेंगे रेडियो स्कूल ऐप्स कौन हो गया, एमपी। उसी तरह से कोरोना बाच ऐप्स किस राज्य सरकार ने लागू की हैं, तो आंसर होगा कर्नाटका। कौन होगा, कर्नाटका। एक है क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स, ऐप्स का नाम है क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स। तो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स बनाया है आईआईटी मुंबई के छात्रों ने, आईआईटी आपको मुंबई के छात्रों ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स नाम है बेटा, क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स को किसने बनाया, तो आप कहेंगे आईआईटी मुंबई ने। जानेंगे आईआईटी मुंबई ने। एक है बेटा मोदी किचन योजना, मोदी किचन योजना की शुरुआत आपको कहाँ की गई, इसका मतलब हम समझाएंगे। मोदी किचन योजना की शुरुआत कहाँ की गई, तो इसका जवाब हुआ स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, कौन है वो। तो इस योजना के तहत आप जानते होंगे किचन का संबंध है भोजन से। इस योजना के तहत मजदूर वर्ग के लोगों को, शोषित वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से आपको भोजन मुहैया कराई जाती हैं, भोजन मुहैया कराई जाती हैं। इस योजना का नाम दिया गया था मोदी किचन। तो मोदी किचन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो आंसर होगा तमिलनाडु। कौन होगा, तमिलनाडु। जानेंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कहाँ, तो आंसर होगा कोयम्बटूर। कहाँ होगा, कोयम्बटूर। भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए को सहायता प्रदान के लिए आपको ध्यान दें, एक पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। उस पोर्टल का नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया, स्टैंडर्ड इन इंडिया। बात को समझिएगा। आप जानते होंगे जब लॉकडाउन शुरू की गई तो आपको पता होगा कि बहुत सारे विदेशी लोग भारत में फंस गए, जो जहाँ तो वहाँ फंस गए, एरोप्लेन चलना बंद हो गया। तो भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुँचाने के लिए या रक्षा करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल का नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया, स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो ध्यान देंगे, तो स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल क्यों बनाया गया ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ध्यान देंगे, सबको पता है एक ऐप्स है सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप्स, सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप्स आपको किस सरकार ने लागू किए, लॉन्च की, तो इसका आंसर होगा नागालैंड। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप्स माने सेल्फ खुद पहचान कर सकते हैं कि उस ऐप्स के माध्यम से कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं कि कोरोना निगेटिव हैं। वो ऐप्स को जो लॉन्च की हैं वो की हैं नागालैंड सरकार। कौन सरकार, नागालैंड सरकार ने। आपको ध्यान देंगे कोरोना पेशेंट को सहायता पहुंचाने के लिए एक 7 हिल्स अस्पताल बनी है जिसको बनाया है रिलायंस फाउंडेशन ने। 7 हिल्स फाउंडेशन आपको कौन बनाई, तो कहेंगे रिलायंस फाउंडेशन ने। कौन फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन ने 7 हिल्स अस्पताल है कहाँ, मुंबई में। आपको ध्यान देंगे कोरोना पेशेंट के लिए ये बनाया आपको 7 हिल्स, ध्यान देंगे आपको हॉस्पिटल है कहाँ, मुंबई में। कौन बनाया, रिलायंस फाउंडेशन ने। ठीक है, ध्यान देंगे, ये सबको पता है, ये जानते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ये सब ये आपको ये प्रमुख बातें हैं बेटा। एक नाम सुनोगे सेफ, आपको हैच सेफ हैंड चैलेंजेस, ध्यान देंगे। एक आपका ध्यान देंगे हैच सेल्फ हैंड चैलेंजेस, आपको ये नाम सुनोगे। इसके तहत एक योजना है, इसके तहत क्या था, इसके तहत आपको एक हाथ धोते वीडियो बनाना है। ध्यान देंगे हाथ किससे धोएंगे, वायरस को
वायरस से मुक्ति के लिए ध्यान देंगे तो गौर करेंगे तो इसके तहत आपको एक वीडियो बनाना हाथ धोते हुए और वीडियो डालना है आपको किसी भी सोशल साइट पर, ताकि वीडियो को देखकर लोग जागरूक हो कि कोरोना को मारने के लिए हाथ धोना जरूरी है। तो गौर करेंगे तो हैच सेल्फ हैंड चैलेंजेस ध्यान देंगे, आपको हैच सबको पता है, आपको हैच का नाम सुनेंगे सेल्फ हैंड चैलेंजेस ध्यान देंगे। एक योजना है, इस योजना के तहत आपको एक हाथ धोते हुए वीडियो बनाना है ध्यान देंगे, और इस वीडियो को आपको सोशल साइट पर डालना है ताकि उस वीडियो को देखकर लोग जागरूक हों ध्यान देंगे हाथ धोने के लिए, ताकि वो वायरस से प्रभावी न हो ध्यान देंगे। तो ये भी ध्यान देंगे तो हैच सेल्फ हैंड चैलेंजेस का मतलब समझ गए होंगे, ये सबको पता है, ये जानते होंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको नमस्ते ओवर हैंडशेक एक योजना चली है, अभियान नमस्ते हैंडशेक ओवर, इसका मतलब हाँ आपको ध्यान देंगे एक अभियान चली है, ये अभियान को चलाने वाली जो सरकार है वो हरियाणा सरकार। कौन सरकार? हरियाणा की राज्य सरकार ने इस अभियान को लागू की है कि अब लोगों से हाथ नहीं मिलाएं, आप नमस्ते करें, ये सबको पता है। तो ध्यान देंगे तो नमस्ते हैंडशेक ओवर नामक अभियान किस राज्य सरकार ने आपको शुरू की है, तो इसका जवाब होगा ध्यान देंगे, इसका जवाब होगा हरियाणा। कौन होगा? हरियाणा। ध्यान देंगे तो नमस्ते हैंडशेक ओवर, इसका मतलब समझ गए कि अब जो पहले आप एक दूसरे से हाथ मिलाते थे मिलने के पश्चात, अब वो हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते कहेंगे। इस एक अभियान को आपको शुरू की है कौन? हरियाणा सरकार ने। कौन सरकार ने? हरियाणा सरकार ने। ठीक है। मास्क, सैनिटाइजर ध्यान देंगे को आवश्यक वस्तु, मास्क सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु मानने वाला पहला देश कौन है? तो भारत। इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनी थी ध्यान देंगे, कोई वस्तु को बहुत जरूरी घोषणा करने के लिए एक नियम बनी थी 1955 में। तो भी क्वेश्चन बन सकता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बनी, तो इसका आंसर होगा 1955 ध्यान देंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बनी? तो 1955 में। और इसी अधिनियम के तहत आपको कोरोना संक्रमण काल के दौरान आपको मास्क तथा सैनिटाइजर को भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु घोषित किया है। सब देश ने नहीं घोषित किया, ये घोषित करने वाला पहला देश आपका इंडिया है। तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मास्क तथा सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका जवाब होगा ध्यान देंगे इंडिया। कौन होगा वो? इंडिया। ठीक है। तो गौर करेंगे, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।